आपने जो प्रश्न बनाए हैं उन प्रश्नों के आधार पर आपको अभी एक काम करना है। एक ऐसी आपकी कॉपी में डेली डायरी में टेबल बनानी है। यहाँ पे होंगे आपके प्रश्न, इस तरफ। यहाँ होंगे आपके उत्तरदाता, इस तरफ। अब जो प्रश्न हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे अपने को क्या लेना है, अपना प्रश्न में है एक जाति, तो यहाँ हमने लिया जाति। अब इसके हमने ऑप्शन पहले बना रखे होंगे। जाति में SC 1, ST 2, OBC 3, जनरल 4। इसी प्रकार उम्र में आ गया आपके 18 से 24 साल, इसको हम 1 कहेंगे। 25 से 34, या फिर ये कर सकते हो 18 से 24 1। उसके बाद में कक्षा सभी का BA होगा। विषय जिसका भी जो हो, जैसे इतिहास 1, समाजशास्त्र 2, हिंदी 3 आदि, यदि हो तो। अब हमने जाति लिया है तो इस जाति को हम यहाँ पर, जैसे हमारा उत्तरदाता 1, अब इस एक उत्तरदाता ने जाति में क्या कहा है कि मैं OBC का हूँ, तो OBC के लिए हमारे पास में ऑप्शन क्या है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक। नंबर 2 का है, नंबर 2 के उत्तरदाता ने कहा है कि मैं SC का हूँ, तो SC के लिए हमारे पास में 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। ये तीसरा उत्तरदाता, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, ये 20 तक आ गए। ठीक। तो इस प्रकार, जैसे किसी ने कहा, आप आपने आंकड़ों का संकलन किया है तो उसमें जाति में जिसने जो बताया है, जैसे किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 3, किसी ने 4, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 1, इस प्रकार से। ठीक है। अभी जाति के बाद में जैसे उम्र है तो हम लिखेंगे यहाँ पे उम्र, यहाँ लिखेंगे हम कक्षा, यहाँ पे लिखेंगे हम विषय, और आगे के प्रश्न, आपके जो भी प्रश्न हो स्वच्छता से संबंधित हो
जैसे अलग अलग आपने जो प्रश्न मुझे भेजे हैं कि ये जो प्रश्न बनाए हैं उसमें महाविद्यालय में रफ वर्क के कागज़, तो उसका एक यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा। आगे ये टेबल इधर भी आगे बढ़ेगी और इधर भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे कॉलम जितने आपने प्रश्न बनाए हैं उन प्रश्नों के आधार पे ये टेबल आगे बढ़ेगी। ये आपको आपकी डेली डायरी में करना है इस तरीके से। जैसे मान लो आपके यहाँ पे 20 हो गए, तो आपको 20 के बाद में अब ये आपने यहाँ पे उम्र किसी की 18 है, ठीक है, किसी की 19 है, किसी की 17 है, किसी की 20 है, किसी की 18 है, वापस किसी की 17 है, कोई 16 है, कोई 20 है, ठीक है। कक्षा में तो बीए आ गया, तो बीए के लिए हमने 1 दिया है, तो ये 1 आएगा सभी जगह। उसी प्रकार सब्जेक्ट तो किसी का इतिहास हो गया, तो इतिहास के लिए 1, समाजशास्त्र के लिए 2, इतिहास के लिए 1, हिंदी के लिए 3, 4, दूसरे सब्जेक्ट के लिए अगर हो तो 1, समाजशास्त्र के लिए 2, फिर 1, इस टाइप से। भाई कौन से डब्बे का प्रयोग करते हो कचरा डालने के लिए, तो यहाँ पे हमने जैसे मान लो डिब्बा या डस्टबिन लिखा, डस्टबिन। तो इस डस्टबिन में तो हमने ऑप्शन यहाँ पे डस्टबिन के बना रखे हैं, जैसे हरा 1, नीला 2, पता नहीं 3। तो हम यहाँ कहेंगे डस्टबिन के लिए, जैसे किसी स्टूडेंट ने कहा हरे में, किसी ने कहा नीले में, किसी ने कहा पता नहीं, फिर किसी ने कहा कि नीले में, हरे में, हरे में। तो ये आंसर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आपको इसका ख्याल रखना और ऐसे बनाना है, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई आपकी, ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको इस टेबल में भरने, इसको बोलते हैं श्रेणीबद्धता। ये हो गया, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद का मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि इसकी काउंटिंग करके और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है।